A very good morning to all the students। बच्चों आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जहाँ हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेरियस पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड गिवन। तो इसमें इंफॉर्मेशन है सरप्लस यानी बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख लिखा हुआ है करंट ईयर में और 3 लाख लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर में, और डिविडेंड पेबल लिखा हुआ है करंट ईयर में 40,000 और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है डिविडेंड प्रपोज्ड फाइनल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 एंड 2025 आर रुपीज 2 लाख एंड रुपीज 2,40,000 respectively. Prepare notes to show to know the net profit before tax and extraordinary items for the year ended 31st March 2025. तो बच्चों नोट्स टू अकाउंट्स को तो हम कर सकते हैं, बट मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वहाँ मैंने इसको डायरेक्टली करके दिखाया। तो उसे भी आप कर सकते हैं, वैसे नोट्स टू अकाउंट्स की तरह भी कर सकते हैं। तो चलिए उससे करने से पहले हम समझ लेते हैं प्रपोज डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या है। जो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है, यानी ये लास्ट ईयर प्रपोज किया गया है, इसका पेमेंट इस साल किया गया है, तो हम इसी प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को ही कंसिडर करेंगे। यानी इस केस में हमारे पास जो ₹2 लाख का अमाउंट है, यही अमाउंट हम कंसिडर करेंगे जब हम प्रपोज डिविडेंड की एंट्री पोस्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। जैसा भी हमने फॉर्मेट लास्ट वीडियो में डिस्कस किया फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट के हिसाब से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जो पहली टर्म है नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट ऑफ 3 लाख है और करंट ईयर में प्रॉफिट है 5 लाख। तो आप देख सकते हैं 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम इसको एंटर कर लेते हैं। अब इसमें ऐड कर लेते हैं हम प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, यानी प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, लेट मी चेक, इट इज नॉट 3, इट इज 2 लाख। सो लेट मी करेक्ट। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट प्रपोज डिविडेंड प्लस करेंगे तो हमारा 4 लाख आंसर आ जाएगा। हम लिख देंगे इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ एबीसी लिमिटेड। इसमें कुछ और ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख एंड 2,20,000। देख सकते हैं प्रॉफिट में कितना वेरिएशन आ रहा है। ये प्रॉफिट 2,20,000 से बढ़ के 5 लाख हो गया है, तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट कितना हो गया, 2,80,000। डिविडेंड पेबल 40,000 है करंट ईयर में, और इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है 4 लाख एंड 4 लाख इन बोथ ईयर्स, और 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4 लाख एंड 4 लाख। तो अब इस केस में आप देख सकते हैं ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इसका 10% हमें डिविडेंड कैलकुलेट करना है प्रीवियस ईयर के ऊपर, और अगर उसकी वो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में तो हम उसके हिसाब से करेंगे, और क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम डायरेक्टली 4 लाख का 10% निकालेंगे जो कि 40,000 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं और इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। डिविडेंड प्रपोज फाइनल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 and 2025 was rupees 2 lakh and 2,40,000 respectively. Interim dividend of rupees 70,000 on equity shares was paid on 31st December 2024. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। चलिए इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन करने से पहले हम प्रपोज डिविडेंड कौन सा कंसीडर करेंगे बच्चों, प्रीवियस ईयर का, जिसकी वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपीज, राइट। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख से 2,20,000 माइनस किया तो प्रॉफिट आ जाएगा 2,80,000। अब क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड जो कि 3 लाख है, लेट मी चेक 3 लाख और वट एवर इट इज गिवन, इट इज 2 लाख। सो लेट मी राइट हियर दिस इज नॉट 3 लाख, दिस इज 2 लाख। इसको ऐड कर लेते हैं और हम देखते हैं जो इंटरिम डिविडेंड था इक्विटी शेयर्स के ऊपर 70,000 वो प्लस कर लेते हैं यहाँ पर, और साथ साथ जो प्रेफरेंस शेयर्स है 10% 4 लाख का निकालेंगे तो वो आ जाएगा 40,000, उसको भी यहाँ लिख लेते हैं। इन सारी वैल्यू को हम प्लस कर लेते हैं तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 5,90,000। इसको हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, राइट। सो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कुछ और इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025। देख सकते हैं हम जैसा कि सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन 31st March 2024। देखिए कितना दिया है बच्चों, आप देख सकते हैं
देख सकते हैं कितना लिखा हुआ है 55,000। और अगर हम करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट को देखें तो ये लिखा है 1,78,000। और देखिए प्रोपोज डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का 32,000। ऐसे इंटरिम डिविडेंड पेड इन करंट ईयर 28,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 48,000। प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द करंट ईयर 33,000। रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिटेड 2,500। लॉस ऑन इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, जैसा कि मैंने बताया नॉर्मल एक्टिविटी है, ये लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ फायर, सब इन्वेंट्री का लॉस हुआ 2 लाख का। और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है कितना 1,40,000 का। अगर इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60,000। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन। ये कुछ टर्म हम देख लेते हैं, प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, तो कितना आ जाता है बच्चों 1,23,000। अब हम इसमें वापस सभी चीजें ऐड कर लेते हैं जो हमारे फॉर्मेट में थी, यानी प्रोपोज डिविडेंड प्लस कर देंगे, इंटरिम डिविडेंड प्लस करेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व प्लस कर देंगे और प्रोविजन फॉर टैक्स को भी प्लस करेंगे। तो इन चारों को प्लस कर सकते हैं, टोटल आ जाता है प्लस करके 2,64,000। और जो रिफंड था टैक्स का उसको हम यहाँ से माइनस करके भी दिखाएंगे 2,500। तो इस तरह से हमारा जो नेट इफेक्ट आ जाएगा ये आ जाएगा 2,61,500। अब क्या करते हैं बच्चों, जैसा कि हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, हमारा जो लॉस था ऑफ इन्वेंटरी ड्यू टू फायर वॉज 2 लाख। और इसका जो क्लेम मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है बच्चों 1,40,000। तो हम क्या करेंगे 60,000 का नेट इफेक्ट निकाल के हम इसको दिखा देंगे लाइक दिस। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम डेबिटेड एज एन एक्सपेंस, तो इसको हम कुछ इस तरह से शो करके दिखा देंगे। 60,000 वापस प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,21,500। इसको हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। तो आप देख सकते हैं जो समझने वाली चीजें इस क्वेश्चन के अंदर, ये चारों चीजें बच्चों आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट में एडिड लिखी हुई है। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। तो आप देख सकते हैं ये चारों चीजें चारों इस क्वेश्चन में एंटरटेन हुई है, हमने चारों को यहाँ एंटर किया है। अब टैक्स, जब हमने प्रोविजन फॉर टैक्स की इन्फॉर्मेशन देखी तो टैक्स रिफंड अगर कुछ होता है तो हम उसको हम इस 33,000 से माइनस करके भी लिख सकते हैं, बट बेटर तरीका ये है कि हम पहले टैक्स की वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं पूरी वैल्यू, और जो रिफंड है उसको हम बाद में माइनस करके दिखा देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स है, यानी जो लॉस हुआ है 2 लाख का बिकॉज ऑफ फायर, उसके अगेंस्ट जो क्लेम मिल गया है 1,40,000 का, तो उसको हम नेट इफेक्ट भी यहाँ दिखा सकते हैं। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं और कुछ चीजें। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। 2 सालों का प्रॉफिट लिखा हुआ है तो हम प्रॉफिट की वैल्यू निकाल देंगे इस 98,000 से 47,000 को माइनस करके। ऐसे प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स और रिफंड ऑफ टैक्स। इट इज ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन। जो इसमें एक और चीज है ये भी रिपीट हो रही है, लॉस ऑफ इन्वेंट्री 1 लाख का लॉस हुआ है और इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल रहा है 90,000। तो इसका नेट इफेक्ट कितना आ रहा है बच्चों 10,000। देख लेते हैं इसको भी हम। सबसे पहले हमने क्या लिखा है नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 98,000 में से हमने 47,000 माइनस किया है, तो इस तरह से हमारा ये 51,000 आ जाता है प्रॉफिट। अब क्या करते हैं प्रपोज डिविडेंड प्लस कर देते हैं, इंटरिम डिविडेंड को भी प्लस कर देते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अमाउंट को भी प्लस कर लेते हैं और प्रोविजन फॉर टैक्स को भी प्लस कर लेते हैं। इन चारों चीजों को प्लस करके जो नेट वैल्यू आती है दिस इज 3 लाख, दिस इज 2,34,000। अब क्या करते हैं इसमें से जो रिफंड है टैक्स का उसको हम इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2,29,000। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम डेबिटेड एज एक्सपेंस, यानी जो हमारे 2 लाख का देख लेते हैं कितना अमाउंट है, यहाँ 1 लाख है, तो लेट मी करेक्ट दिस इज 1 लाख। एंड जो हमारा क्लेम मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से वो मिल रहा है 90,000। तो आप देख सकते हैं हमारा 10,000 का नेट इफेक्ट आ रहा है, तो उसको इस 2,29,000 प्लस कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम 2,39,000। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये क्वेश्चन और पीछे वाला क्वेश्चन इसमें सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू में डिफरेंस है। अदरवाइज तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन बार बार करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये टर्म्स रटना शुरू हो जाएंगे, जो टर्म्स हम फॉर्मेट में लिखा हुआ है हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस फॉर्मेट हम करने जा रहे हैं। अब बच्चों अब देखो ध्यान से हमें क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट। तो
अभी तक हमने जो किया था, हमने निकाला था नेट प्रॉफिट फॉर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हम अगले उससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिखिए नेट प्रॉफिट एज पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ऑलरेडी हमने ये कैलकुलेटेड दिया हुआ है यहाँ पर। अब हम इसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन देख सकते हैं ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इसको प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इसको भी प्लस कर देंगे। गुडविल एमोर्टाइज्ड, ये भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको भी हम ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसको भी ऐड करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसको भी ऐड करेंगे। और ये जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है हमें, तो ये हमारी एक इनकम है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेस कर देंगे। ऐसे ही प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको भी हम लेस करेंगे। और पेटेंट्स रिटर्न ऑफ हो रहे हैं क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट है, तो इसको भी हम ऐड बैक करेंगे। तो देख लेते हैं हम इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले हमने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बच्चों आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हुआ है जहां पिछले वाले क्वेश्चन को जहां हमने एंड किया था। तो हम, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को छोटे छोटे सेगमेंट में समझना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स विच इज गिवन 2,53,000। अब यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन, interest on borrowings, goodwill amortized, loss on sale of machinery, patent written off and premium on redemption of debenture। तो हम सारे इन एक्सपेंस को लिख के ऐड कर लेते हैं साथ साथ। जो हमारे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, उसको भी माइनस कर लेते हैं। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको भी माइनस कर लेते हैं। तो इस तरह से इन सभी वैल्यू को प्लस माइनस करके हमारा नेट इफेक्ट आ जाएगा 4,21,400। इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलिए, टू अंडरस्टैंड, टू रिकॉल दीज पॉइंट्स, लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स दिया हुआ है, और इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। तो और देखते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स, 2 सालों का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 35,000 एंड 64,000। गुडविल आप देख सकते हैं, गुडविल 67,000 प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में 43,000 हो जा रही है। इसका मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है इतनी अमाउंट से। इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, जो भी डिफरेंस आता है इसका। और जनरल रिजर्व में देख लेते हैं, 46,000 था प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में कितना हो गया, 1,12,000। तो इसका डिफरेंस भी हम ऐड कर देंगे। और देखते हैं एक और इन्फॉर्मेशन है, डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 and 2025 are rupees 43,000 and rupees 38,000 respectively। तो मैंने जैसे बताया कि हम प्रपोज डिविडेंड से प्रीवियस ईयर का ही कंसिडर करेंगे, तो हम इस 43,000 को भी ऐड कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं इसका भी सोल्यूशन। सबसे पहले आ जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, तो कितना आ जाता है 1,19,700। अब इसमें ऐड कर लेते हैं हम प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का वो ऐड कर लिया है हमने। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमने करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस किया हुआ है, तो इसको भी प्लस कर दिया है। ऐसे ही प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, क्योंकि देख सकते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर में कितना लिखा हुआ है 64,000, तो इसको भी हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो इन सारी वैल्यू को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 2,92,700। और अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर लेते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इसको प्लस कर लेते हैं। और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, उसको भी प्लस कर लेते हैं। और जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा था हमें, वो हम उसको हम माइनस कर देते हैं 9,000 को। तो एक चीज में मिस हो गई बच्चों, वो क्या है, हम देख लेते हैं गुडविल। गुडविल की वैल्यू 67,000 है, जो कि 43,000 करंट ईयर में हो जाती है। तो इसका मतलब गुडविल में कितना रिडक्शन हो रहा है आप चेक कर सकते हैं। 67 से हम 43,000 माइनस करेंगे तो 24,000 आएगा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर इसी एक्सपेंस की कैटेगरी में। तो इसको भी लिख लेते हैं हम, गुडविल रिटर्न ऑफ 24,000।
तो इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाता है 24,000। और इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाएगा, ये जो 3,90,200 आ रहा है, ये हो जाता है 4,14,200। इसको हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो हमने क्या किया है, हमने इस पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन है, उसमें जो पहले 2 सेगमेंट है, हमने क्वेश्चन उसी पर बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। एंड और इस तरह से क्या फ़ायदा होगा बच्चों, ये फॉर्मेट आपको लर्न करने में बहुत हेल्प रहेगी। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे कोई अगली वीडियो में, तो आप इन क्वेश्चन को देखिए और प्रैक्टिस करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप दिए हुए नंबर पर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।